क्या देख लेना? और कहना क्या चाहती हो तुम? सीधा गोली मार दूंगी तुम्हें और अपने आप को भी मार लूंगी, समझे तुम? हाय है, किसकी जान औखी हो रही है? कौन मरा जा रहा है इससे बात करने के लिए? पता नहीं काका, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से छूटता ही जा रहा है। कामनी, तुम मानो या ना मानो, जितेंद्र के आने से वीना की जुबान बहुत चलने लगी है। अच्छा यही रहेगा कि तुम उसे समझा दो। समझाया तो था मैंने, पर वो माने तब ना। क्यों नहीं माने? अरे जोर देकर समझाओ, आखिर तुम उसकी सास हो। जोर देकर ही तो कहा था, पर आपको सब पता तो है। नहीं कहा। तुम देख रही हो लेकिन समझ नहीं रही हो। इस खानदान की परंपराएं बदलती जा रही। इस खानदान की बहुएं आदर सत्कार मान मर्यादा सब भूलती जा रही। बहुएं? बहू बोलो आप। वीना ही तो है घर में। उस प्रधान की छोरी ने तो मैं बहू मानू ना हूं। वैसे एक बात आप जान लो, आपके घर की परंपराएं और आदर्शों को तोड़ने वाली वही है प्रधान की छोरी, जो आपकी बड़ी चहेती है। कामनी, बात को पलटने की कोशिश मत करो। जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो। मैं तो अमल कर ही रही हूं और भी कर लूंगी, पर आपको एक बात बता दो। क्या? कि इस घर में झगड़े की जड़ सुहास है। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब उसकी वजह से हो रहा है। ऐसा मत कहो कामनी। तुमने ही तो जिद करके उसे यहां बुलाया है। हाँ, मैंने ही जिद करके बुलाया था। मैंने तो जो सोचा था कि बेटी की डोली बाप के घर से विदा हो तो अच्छा है, पर अब सोच रही हूं कि सुहास को यहां ना बुलाती तो अच्छा होता। ये तुम क्या कह रही हो कामनी? देखो कामनी, मैं उसे यहां से जाने के लिए नहीं कहूंगा। आखिर अधिकार उसका भी तो है इस घर पर। अधिकार? और उसका? तुम यहाँ? कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ काम तो नहीं था। कुछ कहना चाहती हो? हाँ, तो बोलो। वो देव का फोन आया था। देव का फोन आया था? तो तू मेरी बात करा देती ना उससे। मैंने कहा देव से, बहुत कुछ पूछ रहे थे आपके बारे में। हाय, तो फिर तूने बता दिया ना? हाँ, सब बताया और कहा कि आप बहुत अच्छी हैं। फोन करेंगे वो आपको। अच्छा, नंदिनी, देव ने क्या कहा? जो कहने आई हो वो कहो। देव कह रहे थे कि भैया से कहना हालात को हैंडल करे और छोटी जेठ जी से ना ही उलझे तो ही अच्छा है। ये बात अब समझ में आया। अब समझ में आया कि जितेंद्र की देव से बात हो गई है। आखिरकार दो सगे भाई एक हो ही गए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे तुम क्या सोचती हो नंदिनी? मुझे क्या सोचना है, मैं तो चाहती हूँ कि घर में शांति बनी रहे।
चाहते तो सारे ही हैं कि शांति रहे, पर एक ना बड़ी पुरानी कहावत है, ताड़ी ना हमेशा दो हाथों से बजती है, एक हाथ से तो ना बस। और वैसे भी कोई कुछ भी कहता रहेगा तो चुप थोड़ी किते रवांगे, मुंह पे उंगली रख के। चुप तो रहा जा सकता है नीमो। वो कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। अच्छा, तो ये 100 सुख वाली एक चुप ना दूसरी पार्टी से भी आ सकती है, जिनकी तू हिमायत करने आई है। मैं यहाँ कोई हिमायत करने नहीं आई, मैं तो वो कहने आई थी जो देव ने मुझसे कहा, और देव का भी वो मतलब नहीं था जो इस वक्त यहाँ निकाला जा रहा है। क्या मतलब निकाला जा रहा है? नंदिनी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या मतलब निकाला जा रहा है? मुझे साफ साफ बताओ। कहने का मतलब ये था कि छोटे जेठ जी तो समझेंगे नहीं, आप बड़े हैं, कम से कम आप तो समझेंगे। आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है अवॉइड करें। पर नहीं, गलती हुई मुझसे। मुझे देव से कह देना चाहिए था कि यहाँ तो कोई कुछ समझने को रेडी नहीं है। वैसे क्या वो बिल्कुल ठीक रही थी? क्या ठीक कह रही थी? अरे कुछ ठीक नहीं कह रही थी वो। जबान का सिर्फ जितेन के मुंह में है, हा? अगर वो 2 शब्द कहेगा तो 4 शब्द सुनेगा भी। अब बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। सीखना तो पड़ेगा बर्दाश्त करना, अगर इस घर में रहना तो। बात बुरी तो लग रही होगी आपको, लेकिन आप भी सोच के देखो, पहले सब ठीक ठाक चल ही रहा था ना। जब से सुहास इस घर में आई है, दिक्कत तो तभी से हुई है, और मैं उसे अपना अधिकार न दूंगी। तुम्हारा अधिकार ले भी कौन रहा है तुमसे? ना, आपने अभी अभी कहा ना कि उसका भी अधिकार है। मैं एक बात पूछूं आपसे वीरेन के बाबूजी, ना उसका किस बात का अधिकार? जब मैं इस घर में आई थी कोई ना था इस घर में, सिर्फ 2 छोटे छोटे बालक थे जिन्हें मैंने अपनी ममता से सींचा, प्यार दिया, बड़ा किया। कि उसका हिसाब, उसका अधिकार है? नहीं कामनी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा कहा? जो बात कह के दिल दुखा दिया आपने मेरा। अरे जितेन बेटा, ये मुंह क्यों सजा रखा है? आज तुझे फैसला करना होगा। किस बात का फैसला? अगर तुम साफ साफ ही सुनना चाहती हो तो सुनो। इस घर में वीरेन रहेगा या मैं? यूं तो क्या कह रहा है? जो तू सुन रही है, आज तुझे फैसला करना ही होगा। तुझे अपना बेटा चाहिए या सौतेला? ये तो क्या कह रहा है? जो आप सुन रहे हैं। तुझे जाना है तो जा, पहले भी तो चला गया, अब भी चला जा।
मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मां से बात कर रहा हूं। मैं तेरा बाप हूं। बाप तो अब वीरेन के भी, उसमें क्या है? लेकिन ये फैसला इस घर का है, या तो वो रहेगा या मैं। न तू मेरी ममता की परीक्षा ले रहा, यही सोच ले। मैं ना कर सकूं जो, मैं किसी भी बेटे को जाने के लिए ना कह सकूं। आज तुझे फैसला करना ही होगा, नहीं तो देख कि मैं क्या करता हूं। मां तो सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा, सोच भी नहीं सकती। क्या करेगा यो? कैसी धमकी देके गया है? इस छोरे का कोई भरोसा ना है। कुछ नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। अगर इतना ही मजबूत होता ना तो परिवार छोड़कर नहीं भागता। अरे कहां भागा है वो परिवार से? हम ही ने उसे अपराधी बनाने की कोशिश की। न क्या जरूरत थी प्रधान की छोरी को व्यापार में घुसने की? तुम बेकार का आरोप लगा रही हो। काम बेटे के प्यार में अंधी मत बनो। आरोप तो आप लगा रहे हो मुझ पे। अगर मैं बेटे के प्यार में अंधी होती तो आपके बेटे को अपनी ममता देके ना पालती। दे दिया ना ताना, कर दिया ना अपनी ममता का अपमान। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप रहो। ये मां भी ना मानने को तैयार ही नहीं है कि सुतेलों के साथ देगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि सोच लो। अब देखो मैं क्या करता हूं। छोड़ो इसे, फेंको इसे। कि तुम क्या कर रहे हो? फेंको इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे। छोड़ो, छोड़ो इसे। सुनो, रुको। वीरेन, वीरेन, अबे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है इतना? है? क्या बात है, बोल। अब तू ये बता, तू इस घर से जाएगा या नहीं? जाएगा मतलब? तू तो चुप ही रह। ये क्या नाटक किया तुम दोनों का? नाटक नहीं है, जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दे। अच्छा, तो तुझे जवाब चाहिए तो सुन मेरा जवाब। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तू जो करना चाहता है ना कर ले। तू जानता नहीं मैं क्या करूंगा। अबे कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। कहीं नहीं जाऊंगा मैं इस घर से। ये घर मेरा है, मेरा घर है ये। कहीं नहीं जाऊंगा मैं यहां से।
समझा तू? और वैसे भी तू होता कौन है मुझे इस घर से निकालने वाला? होता तो मैं बहुत कुछ। जितेन, क्या कर रहा है? हटा बंदूक को। नहीं हटाऊंगा। अब तू ही बता, चाहेगा कि मार दूं? जितेन, क्या कर रहा है? हटा बंदूक को। नहीं हटाऊंगा। मैंने तुझसे पूछा था वहां कि तेरा आखिरी फैसला क्या है। ओह, तो जो सब करने के लिए कह रहा था तू? ठीक है, चला गोली। वीरेन पे गोली चलाने से पहले अपनी मां पे गोली चला। क्या है तेरे मन में? क्या चाहे है तू? कौन सा लालच है तेरे मन में? लालच नहीं, अधिकार है मेरा, जो सब इसको मिल गया। आज तुझे फैसला करना ही होगा। तुझे दोनों में से कौन चाहिए, वीरेन या जितेन? जो कैसी बातें कर रहा है तू अच्छी तरह जाने मैं क्या चाहूं। आज तुझे फैसला करना होगा, मां, मैं या ये। मन ने दोनों चाहिए, वीरेन भी जितेन भी। ओ, इसका मतलब कामिनी सिंह चौधरी के बड़े बेटे का इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपनी बात मनवा सके। इससे तो अच्छा है मैं खुद को गोली मारूं। क्या लगता है तुझे तू इस तरह से ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाएगा? हाँ? जा, नहीं जाता मैं इस घर से।
तुझे मरने का बहुत शौक है ना? तू खुद क्यों मरेगा? मैं ही तुझे मार देता हूं। शायद तुम नहीं जानते, नासिक में जो कुछ भी हुआ उसकी पल पल की खबर है मुझे। नहीं जेठ जी, इनका तो दिमाग खराब हुआ है। मैंने तो बहुत मना किया। पर पता नहीं इनके सर पर क्या भूत सवार हुआ है। तू चिंता मत कर, तू नहीं जाएगा इस घर से। मैं जाऊंगा इस घर से, अभी के अभी। नहीं वीरेन, तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई भी इस घर से बाहर जाएगा तो वो हो तुम। अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर कर सकती हूं, पर तुम मेरे पति की औलाद हो, इसीलिए बख्श रही हूं तुम्हें। शायद तुम नहीं जानते, नासिक में जो कुछ भी हुआ उसकी पल पल की खबर है मुझे। आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, एक ही मिनट में तुम्हें अंदर करवा सकती हूँ। ऐसे टाडा में अंदर जाओगे कि बाहर कभी निकल ही नहीं पाओगे। टाडा? हाँ, इस रिवॉल्वर का लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं ना? पुलिस को फोन करके अगर बुलवा दिया तो जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसते रहोगे। समझ में आई बात? मां, मैं समझ गया। जो तू कहने आई थी पर कह नहीं पाई।